क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बंद बॉर्डर्स पर एक दिन में 36.5 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी का खर्च आता है। ऑस्ट्रेलिया 2022 के बाद तक अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को फिर से नहीं खोलेगा। जैसा कि सब जानते हैं कि मार्च 2020 से बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। कोविड-19 को देश से बाहर रखने के लिए यह विकल्प जरूरी था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इसकी हाई सोशल और इकोनॉमिक कीमत चुकानी पड़ी है। डिटेल्ड खबर को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और हाँ, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। रिसर्च के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के एक दिन बॉर्डर्स बंद रहने पर कम से कम $36 और 50 सेंट मिलियन का नुकसान हो रहा है। सेपरेटेड फैमिलीज और स्टूडेंट्स, सोशल कॉस्ट्स और लोगों की नौकरियां चली गई, पर सरकार से सहायता की अभी भी कोई उम्मीद नहीं की जा रही। आइए जानते हैं कि बंद बॉर्डर्स की कॉस्ट की कैलकुलेशन क्या है। 2019 में ऑस्ट्रेलियाई स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ने कुल 1,67,650 शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म विजिटर अराइवल्स दर्ज किए हैं, जिसका एक दिन का एवरेज निकाला जाए तो 27,582 बनेगा। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक के अनुसार पूरे साल के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलियन गुड्स और सर्विसेज पर लगभग $65 बिलियन खर्च किए हैं। 2020 में पहले 3 महीनों में विजिटर्स की संख्या घटकर 20,23,020 से 19,71,490 रह गई। अप्रैल 2020 के बाद से हर दिन विजिटर्स के अराइवल्स का एवरेज नंबर लगभग 219 रह गया है। आइए अब जानते हैं कि टूरिज्म की कमी से ऑस्ट्रेलिया को कितना नुकसान हुआ है। कैलकुलेशंस के लिए इसमें इंपोर्टेड सामान के खर्च को बाहर रखा है और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन सामान और सेवाओं पर इंटरनेशनल विजिटर्स द्वारा खर्च पर फोकस किया गया है। RBA डेटा में 2019 की तरफ इंडिकेट करते हुए यह दिखाया गया है कि यह लगभग $23 बिलियन था और हर दिन के हिसाब से लगभग $63 मिलियन था। अप्रैल 2020 के बाद से यह नेग्लिजिबल रहा है। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि बंद बॉर्डर्स की वजह से ऑस्ट्रेलिया को हर दिन $63 मिलियन से अधिक का नुकसान हो रहा है। अगर बॉर्डर्स खुले होंगे तो यह संभावना नहीं होगी और टूरिस्ट अराइवल्स प्री कोविड लेवल पर वापस आ जाएगा। तो किस स्तर पर अनुमान लगाना रीजनेबल है? एक तरीका उन देशों में इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेंड्स को देखना है जिन्होंने सीमाओं को खुला रखा है। दिसंबर 2020 में पब्लिश OECD के आंकड़े 50% क्रोएशिया के लिए और 57% जर्मनी के लिए गिरावट दिखा रहे हैं। इस आधार पर रिसर्च में माना है कि खुले बॉर्डर्स के रिजल्ट में इंटरनेशनल टूरिस्ट्स प्री पैंडेमिक की संख्या लगभग आधी हो जाएगी। इसलिए बॉर्डर्स को बंद रखने का मतलब है कि हर साल लगभग $11.5 बिलियन या रोज $31.5 मिलियन का नुकसान होना। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस बात का क्या फैक्ट है कि बंद बॉर्डर्स ऑस्ट्रेलिया के लोगों को विदेश जाने और इकोनॉमी से पैसा निकालने से भी रोक रही है? यह सच है, लेकिन यह सेव पैसा केवल लोकल इकोनॉमी की मदद करता है अगर डॉलर वहां खर्च किए जाते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि पिछले साल हाउस होल्ड सेविंग रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई थी और डोमेस्टिक टूरिज्म खर्च में भी गिरावट आई है। दोनों फैक्टर्स बताते हैं कि विदेशों में ट्रैवल करने में असमर्थ ऑस्ट्रेलियंस के जरिए हायर डोमेस्टिक स्पेंडिंग से खोए हुए इंटरनेशनल टूरिस्ट डॉलर को किसी भी तरह से ऑफसेट नहीं किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि स्टूडेंट्स की कमी से ऑस्ट्रेलिया को कितना नुकसान हुआ है। रिजर्व बैंक के अनुसार 2019 में इंटरनेशनल स्टूडेंट मार्केट ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी के लिए लगभग $40 बिलियन का था। इसमें से लगभग $17 बिलियन ट्यूशन फीस और $23 बिलियन लिविंग एक्सपेंसेस के लिए थे। यह लगभग $109 मिलियन रोज के बराबर है। बॉर्डर्स बंद होने के बाद से ऑस्ट्रेलियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एनरोल्ड 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को देश में आने से रोक दिया गया है। कई लोगों ने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन जारी रखी है, लेकिन टोटल एनरोलमेंट्स में भी गिरावट आई है। यदि बॉर्डर्स खुले भी तो रिसर्च के हिसाब से यह नहीं मान सकते कि टोटल स्टूडेंट नंबर्स से ऑस्ट्रेलिया प्री पैंडेमिक के लेवल पर वापस आ जाएगा। लेकिन यह रीजनेबली मान सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूशन में ऑनलाइन स्टडी करने वाले कई स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद करेंगे। मार्च 2021 के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस हालत में भी करीब 1,12,435 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। कंजर्वेटिव होने के लिए रिसर्च में माना गया है कि 70% लगभग 78,700 स्टूडेंट्स ऑनशोर स्टडी के लिए वापस आ सकते हैं। यह अनुमान लगाने के लिए कि यह इकोनॉमी में कितना जोड़ देगा, रिसर्चर ने कैलकुलेट किया कि हर स्टूडेंट हर साल लगभग $24,090 जो कि $66 हर रोज का होता है ऑस्ट्रेलियन गुड्स और सर्विसेज पर खर्च करेगा।
रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार यह 2019 में ऑस्ट्रेलिया में एनरोल टोटल 95,200 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर आधारित है, जो रहने के खर्च पर $23 बिलियन खर्च कर रहे हैं। इस आधार पर रिसर्च का कंक्लूजन है कि बंद बॉर्डर्स लगभग 78,700 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देश से बाहर रख रही है और इकोनॉमी को रोज $5.2 मिलियन कॉस्टिंग कर रही है। हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।